अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कैट्स एंड बर्ड्स क्लब। मैं हूं फरूज शहजाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन फूड्स के बारे में है, उन डिशेस के बारे में है जो कि इंसान खाते हैं और हम कैट्स को भी दे सकते हैं। ये मेरे पास देखें, इतना बड़ा ये बिल्ला है और जब ये छोटा सा था तब से मैंने इसको पाला है और अब ये इतना बड़ा हो गया और इसका नाम है डैफ़ी। और ये डैफ़ी हर चीज़ खा लेता है। ठीक है, तो मैं आपको उन डिशेस की बात बताऊंगा, उन ह्यूमन फूड की बात बताऊंगा जो कि इंसान खाते हैं और आप इनको भी खिला सकते हैं। उन डिशेस के बारे में, उन आइटम्स के बारे में जो कि आप लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और ये कैट्स भी खा सकते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा आप खुद भी खा सकते हैं और कैट्स को भी खिला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर होती है ब्रेड, होती है चीज़ वगैरह, चिकन वगैरह होते हैं। जिस ब्रेड तो ये शौक़ से खाती ही हैं क्योंकि इसके अंदर यीस्ट होती है और यीस्ट वाली चीज़ इनको बहुत पसंद होती है। इसके अलावा चीज़ को भी कैट्स बहुत पसंद करती हैं और इसके अंदर काफ़ी मिनरल्स होते हैं जो कैट्स को चाहिए होते हैं और इसका टेस्ट भी कैट्स को अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से ब्रेड विद चीज़ जो सा कैट्स काफ़ी पसंद करती हैं और पिज़्ज़ा के ऊपर तो ये सब कुछ लगा होता है और चिकन तो वैसे भी कैट्स को बहुत पसंद होती हैं। इसी वजह से कैट्स पिज़्ज़ा खाना पसंद करती हैं क्योंकि उसके अंदर चिकन का, चीज़ का और ब्रेड का कम्बिनेशन मौजूद होता है और ये इनके लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। और जब आप खा रहे हो तो ये डेफ़िनेटली आपके पास आएंगी और पिज़्ज़ा खाना पसंद करेंगी क्योंकि इसके अंदर तीनों चीज़ें उनकी पसंद की होती हैं। और इसके अलावा अगर प्याज वगैरह लगे हों तो वो हटा दीजिए। सेकंड नंबर पर है चिकन बर्गर। चिकन बर्गर भी कैट्स बहुत शौक़ से खाती हैं। बर्गर चाहे चिकन का हो चाहे बीफ का हो, जिंगर हो या चिकन पैटीज़ वाला हो, लेकिन उसके अंदर चिकन अगर मौजूद है तो ये बहुत शौक़ से खाएंगे। बर्गर के बारे में भी ये कहूँगा कि आपने प्याज और टमाटर वगैरह जो भी हैं इसमें से रिमूव कर लेने हैं। सिर्फ चिकन पैटीज़ जो अंदर है वो ऐड करनी है और साथ में ब्रेड वगैरह होगी तो कैट बहुत शौक़ से खाएगी। ये भी आप जब खा रहे हो तो कैट आपके इर्द गिर्द आ जाएगी और मांगेगी, तो थोड़ी सी मिकदार में आप दे सकते हैं। थर्ड नंबर पर है पास्ता या मैक्रोनीस। मैक्रोनीस तो आपने खाई होंगी, वो भी उसमें चिकन डाल के जब आप मैक्रोनी तैयार करते हैं तो ये मैक्रोनी भी पसंद करते हैं और उसके अंदर से चिकन भी पसंद करते हैं और इनके लिए काफ़ी हेल्दी होती है। और इसके अलावा पास्ता भी उसी टाइप का होता है, उसी चीज़ में आ जाता है और ये पास्ता भी खा लेते हैं। और फोर्थ नंबर पर है पोटैटो चिप्स। चिप्स चाहे घर वाली हो जो फ्राई करते हैं आप ऑयल के अंदर, या फिर आप जो पैकेट में बनी बनाई जो चिप्स मिलती हैं चाहे वो हो, तो ये शौक़ से खाते हैं। इस पे अलग अलग इनकी अपनी चॉइस होती है। कुछ चीज़ फ्लेवर पसंद करते हैं, कुछ सैल्ट वाला करते हैं और मसाले वाला फ्लेवर जो सा वो ना दें, और जो प्लेन फ्लेवर्स होते हैं वो आप उनको दे सकते हैं। उनमें कैट्स की अपनी चॉइस होती है कि वो कौन सा फ्लेवर पसंद करती हैं। और अक्सर कैट्स जो सी पैकेट्स वाली चिप्स जब आप खा रहे होते हैं तो आपके पास आके इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं और फिर आप उनको डाल सकते हैं। और इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र आप रहिएगा कि आप इनको डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। ये वीडियो इसीलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि अक्सर व्यूअर्स मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जब वो खुद कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो ये कैट्स उनके मांगना शुरू हो जाती है, इर्द गिर्द आना शुरू हो जाते हैं और वो लोग परेशान होते हैं कि पता नहीं इनको ये चीज़ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, बीमार तो नहीं हो जाएंगे। तो जितने भी फूड आइटम्स मैं आपको इधर बता रहा हूँ इनसे ये बीमार नहीं होते। थोड़ी सी क्वांटिटी में आप जब खुद खा रहे हैं तो इनको दे सकते हैं। स्पेशल इनके लिए नहीं मंगवा लेना ये चीज़ें, लेकिन जब आप खुद खा रहे हो तो साथ में इनको ये चीज़ें दे सकते हैं। और फिफ्थ नंबर पर है फ़िश। फ़िश आप चाहे आपने जैसे मर्ज़ी पकाई हो फ़िश, या फिर आपने उसको फ्राई किया हो या स्टीम रोस्ट किया हो, फ़िश कैट्स को बहुत पसंद होती हैं। लेकिन आपने ये चीज़ में ध्यान से रखनी है कि उसके अंदर कंडे वगैरह ना हो, वो निकाल के बिल्कुल बोनलेस जो फ़िश होती है वो आप इनको दे सकते हैं। और फ़िश की क्वांटिटी चाहे आप ज़्यादा भी कर लें उससे कोई इशू नहीं होता क्योंकि कैट्स को फ़िश बहुत पसंद होती हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि उनके गले में अटक ना जाए उनका कंडा वगैरह। बाकी फ़िश चाहे फ्राई हो चाहे वो किसी भी मटेरियल से बनी हो तो वो ये कैट्स पसंद करती हैं और इनके लिए काफ़ी हाई इन प्रोटीन्स और उसके अंदर ऑयल्स वगैरह होते हैं जो इनका फ़र अच्छा करते हैं, तो वो आप इनको खिला सकते हैं। 6 नंबर पर आ जाती है रोटी। रोटी तो आप डेली बेसिस पर खाते हैं, रोटी पराठा वगैरह नान वगैरह आप खाते हैं तो वो भी आप थोड़ी सी मिकदार में दे सकते हैं। और जो प्लेन जो रोटी होती है बगैर किसी ऑयल के, सूखी रोटी जिसको बोलते हैं हम, और
वो आप इनको दे सकते हैं, वो ज़्यादा भी दे सकते हैं। कुछ वैसे ही खाती हैं, कुछ को आप सूप में डुबो के दें तो वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, लाइक करती हैं। तो ये रोटी जो सा होता है इसमें फ़ाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इनको मिलते हैं, जिससे रोटी खाने से अक्सर कैट्स का वेट बढ़ता है, गेन होता है। तो जो जिन लोगों को शिकायत है कि उनकी कैट्स का वज़न नहीं बढ़ रहा, तो वो उनको रोटी दिया करें। और 7वें नंबर पर है खीर, जो कि मिल्क से बनी होती है। खीर आप इनको दे सकते हैं, और या कस्टर्ड वगैरह जो भी आप घर पे बनाते हैं, थोड़ी सी मिकदार में आप दे सकते हैं। अब इस चीज़ का आपने उसमें ध्यान रखना है कि आपकी जो कैट है उसका अगर कभी कभी वो दूध वगैरह पी ले तो उसका स्टमक ख़राब तो नहीं होता। कुछ तो होते हैं ना लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, यानी कि दूध थोड़ा सा भी पी लें या दही वगैरह चख लें, डेयरी प्रोडक्ट कोई भी, तो उनका पेट ख़राब हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर कैट्स का नहीं होता। तो आप ये खीर वगैरह जो होती है वो थोड़ी सी, यानी कि 1 चम्मच उनको दे सकते हैं, जो बहुत शौक़ से कैट्स खाती हैं। खीर हो गया, कस्टर्ड वगैरह हो गया, कोई भी ऐसी डिश जो कि दूध से बनी हो, वो आप इनको थोड़ी सी दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है राइस आप दे सकते हैं अपनी कैट्स को, जो कि ये कैट्स बहुत शौक़ से खाती हैं। स्पेशली पुलाव हो गया या फिर बिरयानी वगैरह, जिनमें मसाला जो सा इतना ज़्यादा ना हो। बिरयानी में भी कुछ चावल जो साइड पे रह जाते हैं जिस पे मसाला कम होता है, वो आप इनको डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मिकदार में। लेकिन जो पुलाव होता है वो सूप से ज़ाहिर है बना होता है, उनके अंदर अगर कम मसाले यूज़ किए तो वो आप थोड़े से ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो ये कैट्स बहुत शौक़ से राइस भी खाती हैं, फ्लेवर्ड राइस हों तो। उसके बाद आ जाता है कढ़ाई, मटन कढ़ाई हो, चिकन कढ़ाई हो, या किसी भी चीज़ तरह का आपने वो सालन वगैरह बनाया हो जो अक्सर घरों में बनते रहते हैं, या बारबेक्यू किया हो, तो उसको आप कोशिश किया करें कि ये कैट्स को थोड़ा सा उनको धोकर वाश कर कर, ताकि वो जो काफ़ी एक्सेसिव मसाले हैं या नमक वगैरह काफ़ी ज़्यादा लगा होता है वो कम हो जाए, और वो आप इनको दे सकते हैं, जो ये बड़े शौक़ से खाते हैं, स्पेशली बारबेक्यू वाला। और उसके बाद जो उनसे कढ़ाई वाला, जो भी हंडिया में जो आप रोज़ खाते हैं, अक्सर खाते हैं, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा होता है, और ये अक्सर आपसे डिमांड करती हैं उस चीज़ की, तो वो भी आप इनको दे सकते हैं। और लास्ट पर आ जाता है 10th नंबर पर आइसक्रीम बहुत ही शौक़ से कैट्स खाती हैं, और जब आप आइसक्रीम खा रहे हो तो वो आपके इर्द गिर्द आ जाएंगी और आपसे डिमांड करेंगी कि हमें भी दें। लेकिन आपने इनको बहुत ठंडी आइसक्रीम जो बर्फ़ वाली होती है वो नहीं देनी। जब वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए तो वो आप इनको दे सकते हैं, थोड़ी सी मिकदार में दे सकते हैं। इसमें भी वही कहूँगा कि अगर आपकी कैट्स को दूध से कोई मसला नहीं है, कोई स्टमक वगैरह अपसेट नहीं होता, तो फिर आप इनको आइसक्रीम दे सकते हैं। उसके अंदर शुगर्स वगैरह भी होती है, तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ी सी दे दें, लेकिन दे दिया करें। चाहे आप कॉर्नेटो खा रहे हैं या फिर कोई और आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम वगैरह आप खा रहे हैं या फिर दूसरी आइसक्रीम खा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी इनको चिखा दिया करें। कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।